देखो भाई, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यार। सबको नमस्कार। आज हम इस कॉलेज के बारे में ही बताना चाहते हैं, क्योंकि इलाके के अंदर एक कन्या महाविद्यालय है खरखोदा में, और इसका मामला काफ़ी दिन से उछड़ा हुआ है। क्योंकि जो यहाँ की अब मैनेजमेंट है, जो वेद पहलवान जिसका प्रधान है, वो इलाके के लोगों की वोट नहीं बनाता। और पिछले दिनों जब मैंने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने पूछा कि भाई उस टाइम पे जो चंदा हुआ था, हमने चंदा इकट्ठा किया था और चौधरी भजनलाल जी आए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे यहाँ इलाके में 5 स्कूल थे, रेपुटेड स्कूल थे। विवेकानंद स्कूल जो मास्टर रामपाल जी चलाते थे, एक स्वतंत्र हाई स्कूल, एक एसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसके हाई स्कूल था उस टाइम पे, सीनियर सेकेंडरी नहीं हुआ था, एक आनंद हाई स्कूल और एक संजय आचार्य। तो उस टाइम पर जब कॉलेज बनाने की बात हुई थी तो ये कहा गया था कि भाई जो अपनी संस्थाएं चला रहे हैं उनको मेंबर नहीं बनाया जाएगा, और ये कॉलेज गवर्नमेंट का कॉलेज होगा। और गवर्नमेंट के कॉलेज के लिए कह करके ही चंदा लिया गया था, और उन लोगों से ज़मीन भी इसलिए ली गई थी कि भाई आपको जब ये गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा आपके परिवारों को रोजगार भी मिलेगा, और ये ज़मीन जो है कन्या महाविद्यालय के लिए नाम होगी। लेकिन उसके बाद ऐसी मैनेजमेंट आई कि इसमें ना तो किसी को मेंबर बनाते, ना ये गवर्नमेंट को देते। गवर्नमेंट को ना देने के कारण हमारी यहाँ की लड़कियों को भारी भरकम फीस जमा करानी पड़ रही है। गवर्नमेंट में नहीं दिया गया, ना इसके मेंबर बढ़ाए गए। इस मैनेजमेंट ने इलाके का बहुत बड़ा नुकसान किया। जबकि ये कहते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट में देने को तैयार है। गवर्नमेंट में देने को तैयार हो तो गवर्नमेंट तो लेने के लिए तैयार बैठी है, मर जाए तब ले लेगी। लेकिन मैनेजमेंट ने आज तक देने की कोई कोशिश नहीं करी। नहीं तो यहाँ इलाके की लड़कियों ने, जब कहते हैं कि इलाके के लोगों को जिन्होंने ज़मीन दी उसको ठेस पहुँचेगी, उनको बहुत बड़ी ठेस पहुँची हुई है। इसलिए पहुँची हुई है कि उनकी ज़मीन चली गई, जिस नाम से ज़मीन ली गई थी। आज वो अपनी रजिस्ट्री निकाल के दिखा दो, उसमें क्या लिखा हुआ है। उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ है गवर्नमेंट कन्या महाविद्यालय, और गवर्नमेंट कन्या महाविद्यालय के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन उस पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बना आज तक, और लड़कियों को भारी फीस देनी पड़ रही है। लड़कियों ने इतना बड़ा एजुटेशन भी किया था, और एजुटेशन करने के बाद भी गवर्नमेंट में नहीं गया कॉलेज। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि भाई ये जो इलाके का नुकसान हो रहा है, नुकसान कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट इतना बड़ा नुकसान कर रही है, कब्जा मार के बैठी है, और अब भी अपने आदमियों को बुलाते हैं और सर्वसम्मति से हर बार प्रधान बन जाते हैं। क्यों सर्वसम्मति से प्रधान तो तभी बनेगा ना जब उसके दूसरे के मेंबर होंगे। अगर मेंबर दूसरे के बनेंगे, लोगों से, आम आदमी से चंदा लिया जाएगा, तो आम आदमी से चंदा लिया जाए तो वो अपनी वोट देगा इलाके के, तो सोच समझ के वोट देगा। लेकिन 24 साल हो जाएंगे वही मैनेजमेंट चली आ रही है, और हमारे इलाके का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ मांगे थी आपकी, इसको भाई एजुकेटेड बंदा बिठाना चाहिए कॉलेज के अंदर? इलाके में नंबर 1 बात तो एक पॉलिसी है कि लड़कियों के स्कूल में भी ओल्ड एज टीचर को लगाते हैं, या लड़कियों को, महिलाओं को लड़कियों के स्कूल में टीचर लगाते हैं। और ये तो एक कन्या महाविद्यालय है। महाविद्यालय में यहाँ कोई एजुकेशनिस्ट बैठना चाहिए, और एजुकेशनिस्ट जब तक नहीं आएगा तो हमारा इलाके का भला कैसे होगा। कुश्ती करने वाले आदमी, पहलवान आदमी अपना स्कूल अपने पैसे लगा करके वो कुछ भी बनाए, संस्था बनाए, कॉलेज बनाए, और बड़ी चीज़ें बनाए। लेकिन एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत ही चलना चाहिए। और कम उम्र के लड़कों को अगर महिलाओं के कॉलेज का प्रधान बनाया जाएगा या उसके और सदस्य बनाए जाएंगे तो ये बहुत है। मैं तो इसको अनुचित मानता हूँ। इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो कहा गया कि मैनेजमेंट ने कि हमने कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं दी, वो तो हमने RTI लगाई है, और उस RTI पता लग जाएगा। यूजीसी ने कितनी ग्रांटें दी है उसका पता तो RTI से लग जाएगा।
हमें तो यही बताया गया कि बहुत ग्रांट यूजीसी की मिलती है कॉलेज को, और गेट का जो बना हुआ है वो तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि खजान सिंह जी ने जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों ने चंदा दे रखा है और वो चंदे के हिसाब से वो गेट बना हुआ है। तो हमसे पूछते यूजीसी की ग्रांटें हमारी कहाँ गई, और बताते हैं कि भाई इतनी तनख्वाह हम देते हैं, तो लड़कियां इतनी भारी भरकम फीस भी देती हैं, वो फीस कहाँ जाती है, कितने आदमी रोजगार से रहे। जिन लोगों ने जमीन दे रखी है, क्या उनके परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है? क्या इस मैनेजमेंट ने उनसे ये कह करके जमीन ली थी क्या हम प्राइवेट संस्था चलाएंगे? इसीलिए का मैं जवाब मांगता हूँ कि वो गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री है, जो संस्था के नाम रजिस्ट्री हुई थी, आज भी वो रजिस्ट्री गवर्नमेंट कन्या महाविद्यालय के नाम की रजिस्ट्री है। इसलिए ये लोग अनुचित फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, नए लोगों को मेंबर बना रहे हैं। रही बात के 100 मेंबर बनाने की, और मेरा नाम आया था कि भाई इनको हमने मेंबर क्यों नहीं बनाया, ये खुद ही बताएंगे। भाई हमने तो उस टाइम चंदा इकट्ठा करके लोगों को दे दिया था, और लोगों ने ये कहा था जो अपनी संस्था चला रहे हैं उनको हम मेंबर नहीं बनाएंगे। हम कोई बात नहीं, हम मेंबर नहीं, और अब भी आगे मुझे मेंबर बनाएं या मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन इस इलाके कम से 5-4 हज़ार आदमी मेंबर बने और फिर लोग चुनाव लड़े। अगर प्राइवेट संस्था रहती है तो, नहीं तो मेरा तो अपना आह्वान है भाई, हम यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे, धरना भी देंगे, और गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि इस कॉलेज को जल्दी से जल्दी सरकारी कॉलेज किया जाए। 95% तो ग्रांट मिल ही रही है, 100% ये गवर्नमेंट का हो। हमारे इलाके की लड़कियां जो इतना भारी भरकम फीस भरती हैं, उनसे इनका पीछा छूटे और एक इलाके को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि मेरे को एक शिक्षा संस्था चलाने का प्रधान होने या किसी भी संस्था चलाने का वो है, उन पर भी तो यही नियम लागू होता है कि वो भी तो एक स्कूल के प्रधान है, तो वो प्रधान कैसे बने बैठे हैं? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 92 में के अंदर इस संस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया था, जो आज मौजूदा प्रधान है वेद पहलवान, वो उस टाइम कई पिक्चर में नहीं था। उनके फादर ने, प्रताप सिंह ने इसके लिए चंदा दिया था, और उनके फादर गुजरने के बाद उनकी जगह पर इनको मेंबर बना दिया गया, जबकि ये ऐसा कानून नहीं है। 1992 में जब चंदा हुआ, ना तो वेद पहलवान कहीं था और ना ये खरखोदे में रहता था, उसके बाद में आया। और मैं तो 90 में जब यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का पार्षद बना, लोगों ने मुझे पार्षद बनाया, मेरे को जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदार होने के नाते हमने यहाँ से चंदा इकट्ठा किया, और हमने ये कहा भाई हम संस्था चलाते हैं, हम मेंबर इसमें नहीं बनना चाहते, और गवर्नमेंट के अंदर ये संस्था चलानी चाहिए। लोगों ने चंदा दिया, जमीन दी, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके परिवारों के साथ धोखा हुआ है, हमारे इलाके की लड़कियों के साथ धोखा हुआ है। ऐसे कितने कॉलेज है सर जो उनके साथ के बने हुए, जो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी बन चुके हैं? अब मैं बताता हूँ आपको कि जो प्राइवेट कॉलेज थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां टाइप आज रूप धारण कर चुके हैं। मौलाना यूनिवर्सिटी है जो कि उसी दौरान से ये स्थापित हुई थी, और उन्होंने आज अपना यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया प्राइवेट होने के बाद। और पीडीएम कॉलेज बहादुरगढ़ है, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है। और एक अपना ये एनएसटी कॉलेज मेवात में है, वो यूनिवर्सिटी बन चुका है। अपना मुरथड़ में जब कॉलेज बना था, गवर्नमेंट कॉलेज था, अगर ये भी गवर्नमेंट का होता तो मुरथड़ की तरह इसको भी हम यूनिवर्सिटी की डिमांड करते हैं, या गवर्नमेंट ही बना देती। गवर्नमेंट ने खानपुर में गुरुकुल था, बहुत छोटा सा गुरुकुल था, सरकार आने के बाद उसको भी यूनिवर्सिटी का रूप धारण दिया। लेकिन हमारे लोगों ने यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन दी, और इतने साल से हम इस तरह से लुटपिट रहे हैं। जिन्होंने ज़मीन दी, थोड़ा कल्याण, थोड़ा त्रिप्राण, जिसका मैं भी एक उसका इस्माइल मालकान में हिस्सेदार हूँ, हम भी उस ज़मीन देने में सहमति थी अगर ज़मीन दी जाए। लेकिन उनके किसी परिवार को ना तो रोजगार दिया गया, प्राइवेट मैनेजमेंट है, मर्जिया लोगों को लगाती है, मर्जिया लोगों को हटाती है। ऐसा कुछ भी लोगों के साथ है, न्याय नहीं हो रहा। हाँ, इन्होंने मेंबरशिप की जो फीस 11,000 रुपये बढ़ा दी, ये आम आदमी से बढ़ के बढ़ा दी। मेंबर इन्होंने बढ़ाने नहीं, आम आदमी के लिए खोलना नहीं, मेंबरशिप को भी कम किया जाए, और इसको एक सार्वजनिक कॉलेज, सबके हिस्सेदारी का कॉलेज वो किया जाए। और मैं गवर्नमेंट से विरोध करता हूँ कि तुरंत इसको प्रभाव लागू करके और अपने इसको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाए। अपना एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठ जाएगा तो जो ये लोगों गलत लगा रखे या ठीक लगा रखे, उनका भी उचित तरीके से करके और इसको गवर्नमेंट में दिया जाए।
क्या मानते हो जी, अपने निजी स्वार्थ के चलते इसको गवर्नमेंट में नहीं जाने दे रहे? हाँ, ये मैनेजमेंट अपने निजी स्वार्थ में, क्योंकि 22 साल हो गए, गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हम इसको टेक ओवर करें, लेकिन अपने निजी स्वार्थ से मैनेजमेंट ना तो मेंबर बढ़ा रही और ना इसको गवर्नमेंट में जाने दे रही, क्योंकि पर्टिकुलर इनको कागजात वगैरह जो देने हैं वो इनको नहीं दे रही टाइम पे, और इसलिए अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं जाने दे रही, और इसलिए मेंबर नहीं बना रही। मैं ये चाहता हूँ कि जो थोड़े सामलात की जमीन थोड़ा कल्याण और थोड़ा त्रिप्राण को ने दी है, उन मेंबरों को, उनके आदमियों को रोजगार भी दिया जाए, उनको फ्री में यहाँ मेंबर बनाया जाए। इतनी कीमत की जमीन उन लोगों ने दी है, लेकिन उनके साथ बहुत भारी भेदभाव हुआ है। कोई न कोई तो देखो इलाके का आदमी बोलेगा, अगर इलाके का आदमी नहीं बोलेगा तो हमने 30 साल हो गए 92 में हमने चंदा इकट्ठा छोड़ा, 96 में तो इसकी 94-95 दिन की क्लासेस शुरू हो गई थी, लेकिन इतने साल तक लोग दबते रहे, हमारे को कहते रहे कि आप लोग अपनी संस्था चला रहे हैं, हम अपनी संस्था चला रहे हैं, ये लोग भी अपनी, आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी संस्था चला रही है। इसलिए ऐसे आदमी को हटाया जाए और यहाँ किसी एजुकेशनिस्ट को प्रधान बनाया जाए, और अदरवाइज इसको गवर्नमेंट अपने हाथ टेक ओवर करे, और तब तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए और लोगों की कम फीस पे, कम उस पर लड़कियाँ पढ़े हमारी, और जो इनकी मेंबरशिप फीस है उसको भी कम किया जाए। आपने जो रजिस्ट्रार की बात पूछी गई है वो नहीं बताई। रजिस्ट्रार की हमारी 22 तारीख लगी थी। पहले जो हमने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम होने की वजह से ये प्रोग्राम हमारा 29 तारीख की हमारे को डेट मिली है। अब 29 तारीख को रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई। अभी जैसे आप मान लो आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या आपकी तरफ से कोई धरना प्रदर्शन किया जाए? हाँ, अगर हमारी बात रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं मानी जाती, अगर वो उचित निर्णय नहीं लेते, वो भी मैनेजमेंट के दबाव में आकर उचित निर्णय, तो हम यहाँ पर धरना भी देंगे और पूरा प्रदर्शन करेंगे। सरकार से अनुरोध करेंगे, एसडीएम को भी, डीसी को भी, सीएम को भी ज्ञापन देंगे कि हमारे इस कॉलेज को सरकारी कॉलेज किया जाए। ये जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, ये इस कॉलेज को उजाड़ करके अपना गर्ल कॉलेज चलाना चाहते हैं, इसलिए इसके अंदर इतने साल से इतनी प्रगति नहीं हुई। मेरी तो अनुरोध है कि इस मैनेजमेंट को यहाँ से जल्दी हटाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, नहीं तो इस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जो पहले लड़कियों ने की थी वही हमने आगे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ के पार्षद सभी से मैंने अनुरोध किया, सभी पार्षद साथ हैं, एक पार्षद साथ हमारे साथ आए हुए हैं आज, और हमारे रामफल जी, इन्होंने जो संस्था को रजिस्टर कराने वाले हैं, इनका इतना अहम योगदान है, उनको भी मेंबर नहीं बनाया ना हमारे किसी पार्षद को मेंबर बनाया, जो इलाके के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमी है, शहर के जिम्मेदार आदमी, प्रतिष्ठित लोग हैं। ये नहीं समझ में आती कि जो इन्होंने चंदा किया था उस टाइम यहाँ पिक्चर में ही नहीं थे, आज वो संस्था के मालिक बने बैठे हैं। तो यही दुख है, इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करे सरकार। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब लड़कियों ने धरना प्रदर्शन कर रखा था कि हमारा गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए, तो इस भाजपा सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भाजपा पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे स्वयं यहाँ, और वो इनको आश्वासन दे के कहते कि हम इसको गवर्नमेंट का करेंगे। उसके बाद ये लड़कियों ने प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन उसके बाद आज तक ये नई नियम लागू हुआ। नंबर 2, अब 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, जो यहाँ IMT में मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आएंगे। हम सभी को, अपने इलाके के मौजूद लोगों को लेकर के वहाँ जाएंगे और ये डिमांड करेंगे कि हमारी इतनी पुरानी मांग, 30 साल हो गए हमारी इतनी पुरानी मांग है, 95% जबकि सरकार दे रही है, तो इसको पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का कर दिया जाए। ये भी हम जरूर करेंगे 28 तारीख को। मास्टर रामफल तोमर, वार्ड नंबर 2, शास्त्री नगर, खरगोदा। जिस टाइम कन्या महाविद्यालय की नींव रखी, उससे पहले जो मैनेजमेंट बनी, उस मैनेजमेंट को रजिस्टर कराने वाला मैं खुद। चंडीगढ़, क्योंकि इस संस्था के कागज़ अधूरे थे, मैंने नियम के अनुसार इनके कागज़ पूरे करवाए और मैं खुद चंडीगढ़ जा कर के और इस संस्था को रजिस्टर्ड करवा के लाया। फिर भी मेरे को इस संस्था में मेंबर नहीं बनाया गया।
केवल ये इस कारण कि आप अपनी संस्था चला रहे हैं, इसलिए आप सहयोग कर सकते हैं, इसमें आपको कार्यकारिणी में नहीं लिया जाएगा। ये वर्बली फैसला था पूरे गांव की पंचायत का। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।